जय हिंद। आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु क्या होते हैं? अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला तत्व के अणु, दूसरा यौगिक के अणु। अणु किससे मिलकर बना होता है? तो अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक। क्या पढ़ेंगे आज? परमाणु क्रमांक। बच्चों, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो आपको इन सब का जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आइए जानते हैं। एक परमाणु में विद्यमान या परमाणु में विद्यमान, ठीक, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु में विद्यमान, ठीक है। आइए नोट कर लेते हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको कुछ आ नहीं सकता, इसलिए परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, हमने आपको अभी बताया कि एक परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या, क्या? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है। एक, अब तो आपको परमाणु पता हो गया होगा, परमाणु आपको पता हो गया होगा। एक परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या, एक परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की एक परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, एक परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या, क्या? प्रोटॉनों की संख्या, कितने प्रोटॉन हैं? तो परमाणु हमने पिछली बार ही पढ़ लिया था। परमाणु में हमने ये भी पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको हम आगे बताएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में विस्तार से। लेकिन आप इतना समझिए कि एक नाभिक होता है, परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है नाभिक से। नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एक परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो जब प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो सकती है? परमाणु क्रमांक हो सकता है। लेकिन हम क्या लेते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए, ठीक है, एक परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जेड से।
जहाँ आपको जेड लिखा दिखे तो आप समझ जाइएगा कि परमाणु क्रमांक है। ठीक, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपको कहीं लिखा मिले 13 Al 27, Al मतलब एल्युमिनियम, क्या है? एल्युमिनियम। 13 Al 27, ठीक है। तो इसमें आपसे कोई पूछे, एक और लिख लीजिए 7N 14 6C 12, ठीक। 13 एल्युमिनियम 27, 7N नाइट्रोजन 14, 6C कार्बन 6 कार्बन 12, ठीक है। ये इसमें पूछ रहा है कि इसमें आप बताइए, इसमें बताइए और इसमें बताइए कि जेड क्या है, कितना है, क्या इसमें जेड कहाँ है। तो परमाणु क्रमांक हमेशा जो ये एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, इनके बाएं तरफ नीचे लिखा जाता है, बाएं तरफ नीचे लिखा जाता है। तो बाएं तरफ नीचे क्या है? 13 है, इसमें क्या है? 7 है, इसमें क्या है? 6 है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, जैसे Al लिखा हुआ है, यहाँ 13 लिखा होगा और यहाँ 27 लिखा होगा, ऐसे भी लिखा मिलेगा। तो बाएं तरफ नीचे जो होगा वो क्या होगा? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, यही है, यही तो एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ 7 है। कार्बन का कितना है? 6 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है, 7 है, 6 है। पूछा जाए इसमें जेड, तो जेड बराबर कितना है? 13 है। जेड बराबर किसमें? नाइट्रोजन में 7 है, जेड बराबर कार्बन में 6 है। बात समझ में आ गई? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक तो हमको पता हो गया, 13 7 6 है। अरे इसमें तो यही कह रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या ही तो परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक है। तो एल्युमिनियम में, नाइट्रोजन में और कार्बन में प्रोटॉन कितने कितने हैं? तो भैया प्रोटॉन तो वही जो परमाणु क्रमांक, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन को हम P से दिखाते हैं, तो प्रोटॉन कितने हुए? 13 हुए, क्योंकि वही परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 13, और वही क्या हो गया? प्रोटॉन भी हो गए। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं? 7 हैं। कार्बन में कितने प्रोटॉन हो गए? 6, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक है 7, वही प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक है 13, वही प्रोटॉन है। अब यहां पूछा जा सकता है कि भाई प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो भाई जब प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। जो प्रोटॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन होंगे और वही 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 6 प्रोटॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम देखेंगे परमाणु भार, ठीक है। ये नीचे वाला मिटा देते हैं, यही लिख देते हैं। परमाणु भार, जो भार होता है हमेशा केंद्र में स्थित होता है,
चलिए परमाणु भार देखेंगे। एटॉमिक वेट नोट करिए। एटॉमिक वेट क्या? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है? तो इसकी परिभाषा नोट करिए कि एक परमाणु के नाभिक में, परमाणु में नाभिक होता है, हमने भी बताया थोड़ी देर पहले। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ध्यान दीजिए, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो परमाणु, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की, यानी टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इंग्लिश में एटॉमिक वेट कहते हैं। ठीक है, यानी एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु भार, एटॉमिक वेट कहा जाता है। चलिए नोट करिए, नोट करिए कि एक परमाणु के नाभिक में, सॉरी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु भार, ठीक, या परमाणु भार या एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एटॉमिक, एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं दोनों को मिला करके, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं दोनों को मिला करके वो क्या कहे जाते हैं? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहे जाते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो ध्यान दीजिए, परमाणु भार, एटॉमिक वेट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। और ए बराबर होगा एटॉमिक भार, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, परमाणु भार बराबर होगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं ना, तो पी प्लस, न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन, पी प्लस एन, यानी ए बराबर क्या हो गया? पी प्लस एन। ध्यान दीजिए, यहां देख लीजिए, ए बराबर हो गया पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होगा ना। प्रोटॉन जो है वही तो परमाणु क्रमांक है, जेड, वही क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो ए बराबर हो गया, जहां पी है वहां जेड रख सकते हैं, जेड प्लस एन। ध्यान दीजिए, परमाणु भार जो है, परमाणु भार, उसमें क्या क्या मिला होता है? परमाणु क्रमांक भी होता है और न्यूट्रॉन होता है, या
प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो परमाणु भार होता है ये होता कहाँ है? तो जो हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके सर पे होता है। कहाँ होता है? उनके सर पे होता है। तो ये जो हमने अभी घेरा बना रखा है, ये वाला ऊपर वाला, ये क्या है? यही तो परमाणु भार है। भार तो सर पे होता है, यही परमाणु भार है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, तो आप क्या कहेंगे? 27। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? वो भी है 14। और कार्बन का 12। ये सब एटॉमिक वेट है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपका सवाल अब बढ़िया बनेगा कि एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 है और परमाणु क्रमांक 13 है। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है और परमाणु क्रमांक जो है आपका 7 है। कार्बन का परमाणु भार 12 है और परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक है, यदि आपको, अब सवाल यहीं से बनता है, एक और सवाल बनेगा। यदि आपको ऐसे दे दिया जाए, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, क्या था? 13 Al 27, 13 एल्युमिनियम 27। यदि कहीं आपको ऐसे दे दिया जाए, यहाँ से क्या क्या सवाल बनेंगे? यहाँ से तो एक आपका सवाल बन गया कि परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 13। पूछेगा परमाणु भार कितना है, तो 27। दो सवाल ऐसे बन गए। पूछ सकता है कि इस एल्युमिनियम का या एल्युमिनियम के परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, तो जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन है, 13। आंसर क्या बना? 13। यदि आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम में, यदि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जब परमाणु क्रमांक 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन 13 होते हैं। परमाणु क्रमांक 13 तो प्रोटॉन 13, और प्रोटॉन 13 तो इलेक्ट्रॉन 13। ठीक है, समझिए। हम अब ये पूछ लिया कि परमाणु भार 27 है, ध्यान दीजिए। अब हमको किसी परमाणु का प्रोटॉन पता हो गया, इलेक्ट्रॉन पता हो गया, और आपको परमाणु भार दिया रहेगा, परमाणु क्रमांक दिया रहेगा, परमाणु भार दिया रहेगा। पूछेगा कि एल्युमिनियम के परमाणु में, एल्युमिनियम के, सॉरी एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम परमाणु में, एल्युमिनियम के परमाणु में आपसे पूछ लेगा कि न्यूट्रॉन कितना है। क्या पूछ लेगा? न्यूट्रॉन कितना है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा परमाणु भार होता है यही तो नाभिक में होता है, और नाभिक में परमाणु भार होगा तो परमाणु भार कितना है? 27। और परमाणु क्रमांक कितना है? 13। तो यहाँ से n नहीं निकल जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा, जब आपका ये हो गया 13 इधर आ जाएगा तो 27 में से 13 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, n बराबर कितना आ गया? न्यूट्रॉन कितना आ गया? 14। तो यहाँ से आपको तीन चीजें मिल गई, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13, और न्यूट्रॉन कितना आ गया? 14। क्योंकि हमने परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया तो न्यूट्रॉन आ गया। परमाणु क्रमांक से, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को हमने माइनस कर दिया। परमाणु भार हमेशा परमाणु क्रमांक से ज्यादा होगा, लगभग दुगने के आसपास होगा। इसमें नाइट्रोजन में देखिए परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो प्रोटॉन कितने हुए? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। परमाणु भार कितना है? 14। तो परमाणु भार में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यदि पूछे कि यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 7 प्रोटॉन हैं, तो
कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये फार्मूला लगाइए, इधर देखिए, ये फार्मूला लगाइए, तो 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक। कार्बन में देखिए परमाणु क्रमांक 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6 और परमाणु भार 12, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 में से 6 माइनस करिए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही कहाँ होते हैं, परमाणु भार होते हैं। तो परमाणु भार में से प्रोटॉन निकल जाएगा तो न्यूट्रॉन ही तो बचेगा। तो 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6। न्यूट्रॉन कितना आ गया, 6। तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन और एल्युमिनियम में 14 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इससे आपको इतने सारे सवाल मिल जाएंगे, इसको ध्यान से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, हमने परमाणु क्रमांक पढ़ लिया, हमने परमाणु भार पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे क्या, हमने परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, घबराइएगा मत कभी, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हमने पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे, समस्थानिक, आइसोटोप। क्या पढ़ना है हमको, समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप पढ़ेंगे। समस्थानिक क्या होता है, ठीक। जब परमाणु का परमाणु क्रमांक, ध्यान से समझिएगा, जब परमाणु का परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु का परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जब परमाणु का परमाणु क्रमांक समान हो तो वह समस्थानिक होता है। ठीक है, एकदम इसको एकदम कंसंट्रेट हो जाइए कि जब परमाणु का परमाणु क्रमांक समान हो, हमने अभी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बता दिया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए परिभाषा। जब परमाणु का परमाणु क्रमांक समान हो, यानी बराबर हो, क्या हो, समान हो, तो वह समस्थानिक होता है। तो वह क्या होता है, समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है। क्या समान हो, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक होता कहाँ है, किसी भी परमाणु के दाहिनी तरफ, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं होता, किसी परमाणु के बाएं तरफ नीचे होता है परमाणु क्रमांक, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। याद नहीं आ रहा है, चलिए तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। क्या, समस्थानिक का एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसका क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, आइए देखते हैं। 6C12 और 6 कार्बन 14। एक और देख लेते हैं, एक है क्लोरीन का। अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन का 17Cl35 और 17Cl37। ठीक है, क्लोरीन का
हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब एक है 1H1 1H2 1H3, इसको प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, देखिए इनमें आप अपने सवाल पे आइए। परमाणु क्रमांक समान हो तो देखिए दोनों का परमाणु क्रमांक समान है। कार्बन कार्बन का देखिए परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार अलग अलग है। क्लोरीन का देखिए परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है। तो जिनका परमाणु क्रमांक समान हो वो समस्थानिक हैं। ये क्या है? कार्बन समस्थानिक, क्लोरीन समस्थानिक, हाइड्रोजन समस्थानिक। इनके परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न। जब परमाणु क्रमांक समान हो तो वह समस्थानिक होता है। इसमें थोड़ा सा और नोट कर लीजिए, तथा परमाणु भार भिन्न हो, तथा परमाणु भार क्या हो? भिन्न हो। बात समझ में आ गई? समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। आइए इसको मिटाते हैं, आगे पढ़ चलते हैं। अगला है समस्थानिक, हमने पढ़ लिया। अब अगला क्या है? समभारी। ठीक है, समभारी। समभारी क्या होता है? जिसका भार समान हो, कहने का मतलब जिसका परमाणु भार समान हो। समभारी, इसी नीचे देख लीजिए, क्या है? समभारिक। हम पढ़ेंगे क्या? समभारिक। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? समभारिक। चलिए समभारिक देते। समभारिक क्या होता है? अरे समभारिक को स्वयं कह रहा कि समभारिक परमाणु भार समान हो। समभारिक का मतलब क्या है? परमाणु भार समान हो। तो लिखिए, वह परमाणु या जब परमाणु का परमाणु भार जिसको कहते हैं एटॉमिक वेट, परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, समभारी होता है। समभारी होता है, आइसोबार होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। समस्थानिक में क्या था? परमाणु क्रमांक समान था, लेकिन परमाणु भार समान नहीं था। किसमें? समस्थानिक में। लेकिन समभारी में परमाणु भार समान है। क्या समान है? परमाणु भार, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल में देखें तो कैल्शियम इसको 20 Ca40 लिखते हैं, कैल्शियम। और आर्गन है 18 Ar40। अब देखिए कैल्शियम परमाणु का परमाणु भार 40 है, आर्गन परमाणु का परमाणु भार भी 40 है। तो दोनों का देखिए परमाणु भार क्या है? समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है,
आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, लेकिन आर्गन और कैल्शियम का परमाणु भार समान है। तो जब कभी आपको ऐसे दे दे उनका परमाणु भार समान है और पूछे कि ये क्या है, समभारी हैं या समस्थानिक हैं, समभारी हैं या समस्थानिक हैं, तो भार समान हो तो आप कहिए कि ये समभारिक हैं, और यदि क्रमांक समान हो जाए तो आप कहिए कि ये समस्थानिक हैं। तो समभारी और समस्थानिक आपके समझ में आ गया होगा। परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान हो तो समभारिक, परमाणु क्रमांक समान हो तो क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक समान हो तो क्या कहेंगे, समस्थानिक। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। आप परेशान मत होइए, आपको हर एक टॉपिक को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से अच्छे से हम आपको समझाएंगे। आपको पूरे ITI सेशन में 2 साल का आपका कोर्स है, आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो पूरा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपके जुबान पे आ जाएगी, कहीं भी कोई कंसेप्ट आपका डाउट में नहीं रहेगा, और आप कंपटीशन, आज आप ITI जैसे ही क्वालिफाई होंगे आप कंपटीशन देने के लिए एकदम तैयार रहेंगे, और आप कंपटीशन दे करके अच्छी जॉब पा सकेंगे। तो सारे कंसेप्ट हम आपके क्लियर करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।